गांव के एक छोटे से चौराहे पर रघु नाम का एक चाय वाला अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। उसका काम तो अच्छा चलता था, लेकिन उसकी लालच धीरे धीरे उसके चरित्र का हिस्सा बनती जा रही थी। चाय की दुकान पर रोज सुबह से ही ग्राहकों का जमावड़ा लग जाता था। रघु की चाय वाकई स्वादिष्ट होती थी और उसकी दुकान पर बैठने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती थी। शुरुआत में रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी चाय की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखता था। लेकिन जब उसे लगा कि लोग उसकी चाय के लिए कितने दीवाने हैं, तो उसमें धीरे धीरे लालच घर करने लगा। उसने सोचा कि अगर वह थोड़ा कम खर्च करे तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। उसने चाय में दूध की मात्रा कम कर दी और उसमें पानी मिलाने लगा। इसके अलावा वह चाय पत्ती भी घटिया किस्म की खरीदने लगा। ग्राहकों को शुरू में तो ये बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी चाय की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे। एक दिन गांव के पंडित जी ने रघु से कहा, रघु, तुम्हारी चाय का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा, क्या बात है? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपके स्वाद का फर्क हो सकता है। लेकिन पंडित जी की बात अन्य ग्राहकों तक भी पहुंची। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ कम होने लगी। रघु ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि लोग फिर लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रघु ने अपनी दुकान की हालत सुधारने के बजाय और ज्यादा कटौती शुरू कर दी। उसने सस्ती चीनी और सस्ते बिस्कुट बेचना शुरू कर दिया। अब ग्राहकों को उसकी दुकान पर आने का कोई खास आकर्षण नहीं रहा। उसकी दुकान पर लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आते थे। अपने धंधे को बचाने के लिए रघु ने एक नया तरीका अपनाया। उसने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, स्पेशल हर्बल चाय, सेहत के लिए लाभकारी। यह बोर्ड देखकर कई लोग आकर्षित हुए और चाय पीने आए। चाय का दाम भी दोगुना कर दिया गया, लेकिन चाय वही पुरानी पानी मिली हुई थी, बस उसमें हल्दी और इलायची डाल दी गई थी। ग्राहकों को लगा कि वह सेहत के लिए कुछ अच्छा पी रहे हैं। कुछ दिनों के लिए रघु का धंधा फिर से चमकने लगा। एक दिन गांव के एक डॉक्टर साहब रघु की दुकान पर चाय पीने आए। उन्होंने चाय का स्वाद लिया और समझ गए कि इसमें कोई खास हर्बल सामग्री नहीं है, बस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत रघु से पूछा, रघु, यह कौन सी हर्बल चाय है? इसमें तो कोई खास चीज नजर नहीं आ रही। रघु हड़बड़ा गया और बहाना बनाने लगा, डॉक्टर साहब, यह खास मसालों का राज है जो हम किसी को नहीं बताते। डॉक्टर साहब ने चाय का सैंपल लेकर उसकी जांच करवाई और सच्चाई पूरे गांव के सामने ला दी। रघु ने समझा कि लालच में आकर उसने अपनी साख और ग्राहकों का भरोसा खो दिया है। उसने फैसला किया कि वह दोबारा ईमानदारी से काम करेगा। उसने चाय की गुणवत्ता में सुधार किया और ग्राहकों को सस्ती और अच्छी चाय देने का वादा किया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा फिर से बनने लगा। रघु ने इस बार मेहनत और ईमानदारी से काम किया और अपनी दुकान को फिर से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह कहानी सिखाती है कि लालच से कोई स्थायी सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी और मेहनत ही सच्चे मुनाफे का रास्ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।